इसराइल और हमास ने अमरीका के मुजव्वज़ा गजा मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इसका मतलब है तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। अमन की जानिब पहले कदम के तौर पर इसराइली फ़ौज को एक मुत्तफ़िक़ा लाइन पर वापस बुला लेगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। ये दुनिया के लिए अजीम दिन है। तर्जुमान क़तरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सालिसों का कहना है कि डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ता या इतवार को मुतवक्के है। हमास ने ट्रंप मुआहिदा तय पा जाने की तस्दीक करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप और जामिन ममालिक इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलील अहिया ने शिरकत की। इसके अलावा क़तरी वज़ीर आज़म, इसराइली फ़ौजी जनरल और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन भी शामिल रहे। गजा डील के ऐलान से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट दिया, करीब जाकर सरगोशी भी की। नोट में ट्रंप से गजा डील से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर पोस्ट की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर ट्रंप का कहना था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, शायद मिस्र चला जाऊँ। वाज़ेह हो कि मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने सदर ट्रंप को मिस्र आने की दावत दी थी और कहा था कि ट्रंप हमास इसराइल मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर खुद मौजूद रहें। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमे के रोज़ ट्रंप का सालाना मामूल का चेकअप होगा, जिसके बाद वो मशरिक़ वुस्ता जाने पर गौर कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम इसराइली यरगमालियों को घर ले आएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। आज हुकूमत का इजलास बुलाकर मुआहदे की तौसीक़ कराई जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू, यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर दोनों की एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। नेतन्याहू ने कहा गजा मुआहदा इसराइल की कौमी और अखलाक़ी फ़तह है, ये एक सिफारती कामयाबी भी है। फ़ौजी कार्रवाई और अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की अजीम कोशिशों के ज़रिए हम इस मोड़ पर पहुँचे हैं। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम ने स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त कर ली। IMF की तस्दीक। बयान में कहा तौसीफ़ फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे और रेजिलियंस से मुताल्लिक़ पहले जायजे के लिए IMF की टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए गैर मामूली पेशरफ्त की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए। नून लीग और वफाकी हुकूमत के वफ्द की जरदारी हाउस नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इत्तफाक। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इसाक़ डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जारी बयानबाजी रोकने की बात की। सदर जरदारी ने कहा अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। नून लीगी कमेटी ने कहा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। मुलाकात के बाद वफ्द वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि सियासी बयानात के बायस पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर और वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की भी हिदायत की। विफाक की सहूलतकारी या अलीमा से झगड़ा। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया। अली अमीन ने ओहदा छोड़ दिया, इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा तासुर पैदा हो गया था कि गंडापुर हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसीज़ में मददगार है। गंडापुर विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से खुद को दूर नहीं रख सके। उम्मीद है वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से दूर रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि अली अमीन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वफादार रुकन हैं।
उनकी इज्जत और ताज़ीम अपनी जगह बरकरार रहेगी। अलीमा खान की जगह अब नौरीन न्याजी मीडिया से बात करेंगी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अली अमीन गंडापुर का नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, कहा पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने अली अमीन को हिदायत पर अमल करने में नाकामी पर नहीं हटाया। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और हुकूमत के लिए अच्छा किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं, इख्तलाफ राय हर जगह होता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। सूबे में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल पर अपोजिशन का इजलास आज तलब। इजलास में सियासी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर गौर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर नालायक और करप्ट थे, मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे थे। कभी कहते थे रियासत के साथ हैं, कभी कहते थे दहशत गर्दों के साथ हैं। नए नामजद वजीर आला भी इतने काबिल नहीं, सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा मेना खान, खलीकुर रहमान की शिरकत। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े पर दस्तखत कर दिए। अली अमीन ने कहा कि बानी पीटीआई का फैसला तस्लीम किया है, इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा है। अली अमीन गंडापुर आज पीटीआई के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया देंगे। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है। उन्हें NCCIA ने नोटिस दिया हुआ है, जो उनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के अली जफर ने यह दावा रद्द कर दिया। कहा असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकते हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आंखें बंद करके बानी पीटीआई की बात मानते हैं। पार्टी के मौजूद ग्रुप्स ये नामजदगी तब्दील करवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर की राय बानी पीटीआई की ख्वाहिश से मुख्तलिफ थी। बुशरा बीबी के जेल जाने का इल्ज़ाम भी अली अमीन पर लगाया गया। जुनैद अकबर, असद कैसर और शहराम तरकई के साथ अली अमीन के इख्तलाफात थे। आखिर में अलीमा खान से भी इख्तलाफ हो गया। बोले अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी पीटीआई से अहल खाना की मदाखलत की शिकायत करते हुए कहा कि साड़ रिहाई नज़र नहीं आ रही। शायद इसी वजह से बानी पीटीआई ने सोचा कि अब अली अमीन की ज़रूरत नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिना तब्दीली से मुताल्लिक़ मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ कबल हुए हालात तारीख में पहले कभी पैदा नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने, अदम एतमाद या इस्तीफ़े का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े या हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और आवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का अज़्म। शुरा ने कहा भारत की किसी भी जारी हद का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तसव्वुर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा।
शुरा ने कहा, भारतीय क़यादत के बयानात उनकी पुरानी आदत है। सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के नेटवर्क मुकम्मल ख़त्म किए जाएंगे। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के नेटवर्क्स का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फोरम ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म दोहराया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का 100 रुकनी वफ़द के हमरा भारत का दौरा। बरतानिया ने भारत के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी की तरदीद कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, बरतानिया भारत के लिए वीज़ा क़वानीन में नरमी नहीं करेगा। तिजारती मुआहदे में वीज़ा का कोई किरदार नहीं। अमरीकी दिफाई कंपनी रेथॉन पाकिस्तान को भी फ़ज़ा में दरमियाने फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल फ़रोख्त कर सकेगी। अमरीकी इंतज़ामिया ने कंपनी के ख़रीदारों की फ़हरिस्त में तरमीम कर दी। मुआहिदे की मजमूई मालियत $2.47 अरब से बढ़कर $2.5 अरब हो गई। अब पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फ़रोख्त किया जाएगा। एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ल F-15 और F-16 फॉल्कन तैयारों समेत मुतादिद लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है। 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। ये मिसाइल हर मौसम में नज़र की हद से दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। इसहाक़ डार ने साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की ओमान वापसी में उर्दन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुक़ात की बाकायदा शक्ल है। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा मुहाफ़िज़ रहेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वफ़द के एज़ाज़ में ज़ोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन करें। तिजारत, सरमायाकारी, तहक़ीक़ और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात से आगे बढ़ेंगे। शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका बिजनेस कौंसिल इजलास के लिए आए हैं। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। दरियाए सतलज में गंडा सिंधवाला के मकाम पर बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सैलाब दरमियानी दर्जे से निचले दर्जे में तब्दील। हेड सुलेमान की और दरिया रावी में हेड सदनाई पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को बराह रास्त और तेज़ रफ्तार माली मावनत फराहम की जाए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बरतानवी खबर रसाई इदारे में खुसूसी मजमून। कहा, 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को बहाली के लिए $16.3 अरब दरकार थे। आलमी वादों के बावजूद ज़्यादातर माली इमदाद ताहाल जारी नहीं हुई। पाकिस्तान आलमी ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सेदार है। पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए $152 अरब दरकार होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को सेहत, तालीम और तरक्याती मनसूबों के बजाय हंगामी इमदाद पर वसाइल खर्च करना पड़ते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को अपने $100 अरब सालाना के वादे को पूरा और बढ़ाना होगा। इमदाद को कर्जों के बजाय ग्रांट्स और नर्म शराइत के कर्जों की सूरत में फराहम किया जाए। COP28 में कायम किया गया लॉस एंड डैमेज फंड फौरी बहाल किया जाए। निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और नए मालियाती आलात मुतारिफ कराए जाएँ। डॉक्टर फैसल का मुनसिफाना, शफाफ और मौसर आलमी मालियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। तो खुशी होती है ना देखकर। पंजाब के अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है। आप कोई सोच सकता था कि मियाँ वाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। मरियम नवाज का फिर मुखालफीन पर बिलवास्ता तंज। कहा, दूसरे सूबों वाले कहते हैं कि काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में अवाम के पास बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलियात हैं। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा
क्या कोई सोच सकता था छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने का जज्बा हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबे के 25 अजला में ज़ीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी सड़क पर निकले तो उसे कोई खौफ ना हो। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। नून, मीम, शीन सीसा पिलाई दवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उतनी ही सूबाई हुकूमत की भी है। अब मजीद ताख़ीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां आज से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात टाले। 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियां रुकवाईं, फिर जून 2024 में हल्का बंदियां रुकवाईं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पहले लोकल गवर्नमेंट कानून का कहा, फिर सैलाब की बात की। खुद ताख़ीर करके इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में मकामी हुकूमतों के खात्मे के लिए तरमीम कर दें। जिला और अगजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार आज़म कुल भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। डेरा इस्माइल खान में थाना डेरा टाउन पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। चेक पोस्ट इंचार्ज अहमद नवाज शहीद हो गए। हमले के बाद दहशतगर्द फरार। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बनू दाऊद शाह पीपल बाजार से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। बकाखेल से पेट्रोलियम की 4 गाड़ियां ड्राइवर समेत अगवा। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा कर लिया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। मुतालिका इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा, सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपए कम करके 5,500 रुपए फी बैग कर दी गई है। गुज़श्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से आड़तियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। किसानों को सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ा। माहिर कानून साबिक एडवोकेट जनरल आमिर जावेद का कहना है कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए गवर्नर के पास 14 रोज का वक्त होता है। गवर्नर के दस्तखत तक वजीर आला अपने मनसब पर फाइज रह सकता है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद नए कायदे अवान का इंतखाब होगा। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि बिजली बहरान के बायस लाड़काना और कराची मैट्रिक बोर्ड्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तातुल जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महकमा जामियात और बोर्ड्स सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई हैं।
कराची की स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 20 किलोग्राम से जायद चोरी शुदा लोहे और स्क्रैप बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल के लिए हथियारों की पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल को दिफाई साजो सामान, मसनूआत और टेक्नोलॉजी की बरामदात और दरामद पर पाबंदी होगी। अरब मीडिया के मुताबिक स्पेन की पार्लियामेंट में हथियारों की पाबंदी के हक में 178 और मुखालफत में 169 वोट पड़े। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक में नहीं। सलमान आगा नंबर 3 पर बैटिंग करने के साथ अब बॉलिंग भी करेंगे। एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर हारिस पर भी मुकम्मल एतमाद बरकरार रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं। T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ की जगह दीगर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार का इम्कान। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायदे आजम ट्रॉफी के लिए खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच इतवार से लाहौर में शुरू होगा। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार ना रख सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए। बेथ मूनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली अलाना किंग के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर।